चलिए जानते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की काफ़ी काम की और बड़ी खबरों को। उससे पहले आप लोग हमारा यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर आई बड़ी खबर, जाने क्या है पूरा मामला। यूपी लेखपाल पेट परीक्षा का रिजल्ट घोषित, डायरेक्ट लिंक से करे डाउनलोड। यूपी के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, होली से पहले आएगी सैलरी। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा से जुड़े स्कूलों एवं कार्यालयों में होली से पहले सैलरी और मानदेय का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। यूपी सरकार ने आदेश जारी किया है कि फरवरी 2026 की सैलरी और पेंशन 28 फरवरी 2026 को ही जारी कर दिया जाएगा। सामान्य तौर पर मार्च से पहले सप्ताह में होने वाला यह भुगतान इस बार होली की छुट्टियों की वजह से फरवरी के आखिरी दिन ही समाप्त हो जाएगा। यानी इस बार यूपी के लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी इसी हफ्ते आ जाएगी। वहीं पे शिक्षकों को इसमें काफ़ी बड़ी लाभ मिलने वाला है। जीवन भर शादी नहीं करूंगा, बक्सर में दुल्हन की मौत के बाद सदमे में दूल्हा। बलिया बक्सर में शादी की स्टेज पर दुल्हन को गोली मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। प्रशासनिक अमला हरकत में बारात बलिया के बरैया थाना क्षेत्र में आ गई थी। दुल्हन की मौत के बाद दूल्हा और पूरे परिवार सदमे में हैं। बलिया के बरैया थाना के सुमेरनपुर गांव में बक्सर गई बारात में जयमाला के दौरान दुल्हन आरती को गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रात में ही बारात बिना दुल्हन के वापस लौट आई। बाल बाल बचे दूल्हा अविनाश साहनी ने कहा कि जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। दूल्हा अविनाश इस घटना के बाद गहरे सदमे में है, अब जीवन में कभी शादी नहीं करूंगा। वहीं दूल्हे के पिता ब्रिजकिशोर साहनी ने बताया कि इस घटना के बाद पूरा परिवार मानसिक तनाव में है। उन्होंने कहा कि शादी के सभी कार्यक्रमों में करीब 2.5 लाख रुपए खर्च हुए थे। मुरादाबाद में छत के रास्ते से घर में घुसा तेंदुआ, मकान मालिक के बाथरूम में किया बंद, लाठी डंडे लेकर पहुंचे लोग। मुरादाबाद के एक घर में शुक्रवार सुबह तेंदुआ घुस आया। उसे देखकर मकान मालिकीन घबरा गई और चिल्लाते हुए घर से भागने लगी। कुछ देर घर में घूमने के बाद तेंदुआ बाथरूम में जा घुसा। हिम्मत दिखाते हुए महिला के बेटे ने बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उधर तेंदुआ घुसने की खबर फैलते ही कॉलोनी में हड़कंप मच गया। वहीं कॉलोनी के लोग गोजी डंडे लेकर तेंदुओं को मारने के लिए चले आए। वहीं पे माहौल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तेंदुओं को मारने के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। प्रेमी से शादी के लिए 250 फीट टावर पर चढ़ी महिला, बोली शादी नहीं करनी थी तो प्यार क्यों किया। महाराजागंज में प्रेमी से शादी करने की जिद में युवती ने 250 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। बताया वह गांव के युवक से 12 साल पहले से प्यार करती है, अब वह शादी से भाग रहा है। पुलिस और गांव वाले ने समझाया तो कहा अगर प्रेमी नहीं आया तो उसके नाम का जहर खा लूंगी। इसके बाद उसने एक पर्ची नीचे फेंकी। इस पर प्रेमी उसके घर वालों के नंबर थे। इसके अलावा उस पर लिखा था, फारूक मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर आप भी मुझसे प्यार करते हो तो क्यों भाग रहे हो, जीना चाहते हो तो क्यों भाग रहे हो, भागने से कुछ नहीं होगा, वापस आ जाओ। 12 साल से प्यार किया है, अब भाग गए। अगर शादी नहीं करनी थी तो प्यार क्यों किया। अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे नाम पर जहर खा लूँगी, नहीं तो वापस आ जाओ। जीने का मन नहीं करता है यार, तुम फंस जाओगे। प्रेमिका की जिद पर पुलिस ने प्रेमी को फ़ोन कर बुलाया। सुबह 9:30 बजे वह पहुंचा। प्रेमिका को समझाया लेकिन वह नहीं मानी।
कहा, मेरे नीचे उतरते ही अगर तुम फिर से भाग गए तो। इस पर पुलिस वालों ने कहा, हम तुम्हारी निकाह यहीं कराएंगे, तुम नीचे आ जाओ। पुलिस के आश्वासन पर युवती मानी और नीचे आ गई। साथ ही पुलिस ने दोनों का निकाह संपन्न कराया। यूपी में समय से पहले गर्मी ने दी दस्तक, 32 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। जाने इसकी खास वजह। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। फरवरी में ही पड़ रही इस असामान्य गर्मी ने लोगों को चौंका दिया है और अगर तापमान में इसी तरीके से बढ़ोतरी जारी रही तो मार्च और अप्रैल में गर्मी और भी ज़्यादा तीखी हो सकती है, जिसको देखते हुए पूर्व अनुमान लगाया गया है कि आने वाले समय में और भी भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। अतः आप लोग यदि पंखे कूलर का व्यवस्था नहीं करेंगे तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। सो गर्मी आने से पहले ही अपना सारा व्यवस्था कर लें। झांसी में ट्रैक्टर टाली पलटने से महिला की मौत, 13 घायल। बेटा होने की खुशी में मंदिर से घंटा चढ़ाकर लौट रहे थे लोग। झांसी में गुरुवार रात को श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हो गए। उनको झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बेटे की मनोकामना पूरी होने पर एक दंपत्ति अपने परिवार, रिश्तेदार और ग्रामीणों को लेकर बैरागढ़ माता मंदिर गए थे। वहां घंटा चढ़ाया और भंडारा हुआ। शाम को 3 ट्रैक्टर टालियों से सभी श्रद्धालु घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर के ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। वो ट्रैक्टर को तेज स्पीड से चला रहा था, तभी ट्रैक्टर असंतुलित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इसमें एक रिश्तेदार सगुना देवी 65 वर्षीय की मौत हो गई जबकि ट्रैक्टर टाली में सवार 13 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के छात्रों को होली का शानदार तोहफा देगी योगी सरकार। योगी सरकार ने कक्षा 9वीं और 10वीं की छात्रवृत्ति बढ़ाई। होली के रंग अभी फैलने से पहले ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं को खुशखबरी दे डाली है। सरकार ने कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। अब इन छात्रों की सालाना 3000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी, जबकि पहले यह राशि 2250 रुपये मिल रही थी। यानी छात्रवृत्ति में 750 रुपये की सीधी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 38 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। साथ ही अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा को भी 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है। कमरे में घुस पड़ोसी ने लगाई कुंडी, फिर रेप करने का किया कोशिश। दुखी होकर नाबालिग ने दे दी जान। झांसी के मोंठ थाना क्षेत्र में पड़ोसी द्वारा घर में घुसकर जबरदस्ती प्रयास के आहत 16-17 साल की किशोरी ने सल्फास खाकर जान दे दी है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में धाराओं के तहत केस को दर्ज कर लिया गया है। बिना परीक्षा रेलवे में एंट्री करने का मौका, 5349 पदों पर वैकेंसी। 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। अगर आप 10वीं और ITI पास हैं और आप रेलवे में ट्रेनिंग लेकर नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। खास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में जल्दी से वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर दें, वरना मौका हाथ से निकल न जाए। काशी आ रहे हैं CM योगी। डोमरी में 1 घंटे में होगा 3 लाख पौधारोपण, बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। काशी अब पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व में पलट अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख रहा है। आगामी 1 मार्च को डोमरी क्षेत्र में एक अभूतपूर्व अभियान आयोजित किया जाएगा। इसके तहत मात्र 1 घंटे के भीतर 3 लाख पौधे रोपे जाएंगे।
इस विशाल लक्ष्य के साथ नगर निगम का उद्देश्य न केवल शहर की हरियाली बढ़ाना है बल्कि इसकी उपलब्धि को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करना है। पौधारोपण की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों की जाएगी। इस संबंध में बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। मेयर पौधारोपण की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। अशोक कुमार त्रिपाठी अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शहर के अलावा अन्य अधिकारियां भी हिस्सा लेंगे। बैठक के दौरान मेयर ने स्पष्ट किया कि वाराणसी को स्मार्ट सिटी के साथ साथ ग्रीन सिटी बनाने का भी संकल्प रखा गया है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह खबर कैसा लगता है कमेंट करें। आप लोग यह वीडियो कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट करें। बाकी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन है आगे काम करने के लिए, सो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।